हेलो गाइस। तो मैं सोनम अरोड़ा, मैं आपके साथ अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एक्चुअली हैप्पी रिलेटेड फ्रेंडशिप डे, क्योंकि मैं कल एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे और मैं आपको फ्रेंडशिप डे का विश नहीं कर पाई थी। तो ये देखो कि आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि सावन में चूड़ियाँ किसने पहनी है कांच की। तो मैंने तो चूड़ियाँ पहनी हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार किए हैं। और आप लोग ये देखो, ये मुझे कल फ्रेंडशिप डे पे ब्रेसलेट भी मिला है। तो अब अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं झोला छाप के ऊपर। तो क्या सपना ने आके झोला छाप को धोया है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए था झोला छाप के साथ। तुम हर किसी के घर में घुसती हो, हर किसी के घर में घुसती हो। क्या तुमने कभी खुद का घर देखा है कि तुम्हारे खुद के घर में क्या हो रहा है। तुम शिखा को बोलती हो लिविंग में रह रही है, अर्थ दीदी, अर्थ मोम जो है उनको बोलती है ये भी लिविंग में रह रही है अपनी 2 बेटियों के साथ। और पता नहीं दीवा दी के बारे में भी क्या क्या बोलती हो। और आप जो वो है हमारे जो सोशल रिएक्शन, उनको बोलती हैं शादी से पहले भागी थी, अब जुआ खेलती है, सट्टे खेलती है, पता नहीं क्या क्या क्या। तुम सबके लिए इतना गंदा गंदा बोलती हो, पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी 2 मम्मी हैं। वो तो जब इसने इसकी डिटेल निकलवाई, सपना दी ने इसकी डिटेल निकलवाई, तो हमें पता लगा तुम्हारी तो 2 मम्मी हैं। तुम्हारे पापा तो लिविंग में ही रहते थे जब। और तुम कल अपनी लाइव में क्या बोल रही थी कि मेरा बाप 65 साल की उम्र में लिविंग में रहेगा। तुम पहले सपना की सुन लेती वीडियो। सपना ने कहा जब इसका बाप जॉब करता था, जवानी की उम्र में जब जॉब करता था, तब वो लिविंग में रहता था किसी अधेड़ उम्र वाले के साथ, ठीक है ना। तो तब से लेके जब वो जॉब करता था तब से लेके अब तक वो लिविंग में ही रहता आ रहा है। तुम पहले उसकी लाइव अच्छे से सुना करो, फिर कुछ बोला करो। ऐसे ही तुम उसकी लाइव सुन के कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। फिर तुम आई रात को बहुत गुस्से से और बोलने लगी अगर मुझे ऐसे मैंने ऐसे कर लिया तो ये होगा वो होगा। जब तुम उसको इतने मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं, जब से सूरज जी गए हैं तुम तब से उसको ट्रोल करती आ रही हो, लगभग 4 या 5 साल से तब तक तुम उसको ट्रोल करती आ रही हो। तो ये बताओ पहले तुम मुझे कि उसने अगर ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा। तुम हमेशा बोलती तुमने अपनी वीडियो में एक बात बोली कि मतलब कि सपना के इन लॉज के बारे में कि अगर उनके एम होने के बाद, यानी कि उनका जब वो जब मर जाएंगे, मतलब ऐसे करके बोला। मतलब तुम हर किसी का बोलती हो डिवोर्स चल रहा है, किसी का बोलती हो लिविंग में रह रहा है, किसी का बोलती हो आर हो गया है, ये हो गया। मतलब तुम्हारे मुंह से गंदी चीज़ें ही निकलती है, कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलती। कभी तुम अपनी अच्छी चीज़ निकाला करो ना। मतलब एक तुम कहती हो ना कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी लेडी हूँ। अगर तुम पढ़ी लिखी लेडीज़ हो, अगर तुम पढ़ी लिखी लेडी हो तो फिर तुम मतलब मेरे कहने का मतलब अगर जो पढ़ी लिखी लेडीज़ होती हैं वो तो बहुत एक अच्छे का मैं क्या कह नहीं सकती। पढ़ी लिखी लेडीज़ तो अच्छी होती है ना, तुम जैसी तो नहीं होती, इतनी गंदी तो नहीं बकती। सपना को देख लो, सपना पढ़ी लिखी नहीं है पर वो एक कहते हैं ना बोलने में उसका ढंग इतना अच्छा है, क्या ही बताऊं कि वो कितना अच्छा बोलती है। कम से कम वो तुम्हारे जैसा नहीं बोलती, उसका बहुत अच्छा ढंग है बोलने में। और तुम इतना गंदा बोलती हो ना, भगवान ही जाने कि ये जो गंदगी तुम अपने अंदर लाती कहाँ से हो। क्या ये इतनी गंदी चीज़ें तुम टोलरेट करती कैसे हो। वही चीज़ें तुम अपनी बेटी को सिखा रही हो। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया, अब तुम अपनी बेटी को सिखा रही हो।
रात को तुम्हारी माँ कैसे कितनी लाइव में पीछे से कितनी गंदी तरीके से बोल रही थी, इतनी गंदी तरीके से बोल रही थी कि सपना तुम एंड डांसर हो, यानी कि नंगी औरत, ऐसा करके बोल रही थी। तभी तो तुम्हारा जो खसम है ना, मैं उस आंटी को बोल रही हूँ, तभी तुम्हारा खसम लिविंग में रहना पसंद करता है, क्योंकि तुम्हारी जैसी औरतें जो इतना गंदा बकती हैं वो उनके साथ कोई भी मर्द नहीं रहना चाहेगा। आज मैं भी हूँ, अगर मैं भी अपनी ज़ुबान से गंदी भाषा का उपयोग करूँगी तो मेरे साथ मेरा हस्बैंड रहना नहीं चाहेगा। मेरा हस्बैंड बोलेगा कि जिसको संस्कार ही नहीं है बोलने का, देखो आपको संस्कार नहीं थे तो आपके हस्बैंड आपको छोड़ के लिविंग में रहने लग गए, फिर आपको देख देख के कि हाँ क्या पता ऐसा ही बोला जाता है अपने पति के साथ, ऐसा ही गंदगी करी जाती है, तो फिर आपकी बेटी ने भी वैसा सीखा, आपकी बेटी ने भी वैसी गंदगी बोलनी शुरू कर दी। तो अब देख लो, उसका पति भी उसको छोड़ के चला गया, उसका पति भी उसको छोड़ के चला गया। अब तुमने अगर अपनी बच्ची की लाइफ को संभाल के रखना है, अगर तुमने अपनी बच्ची को संभाल के रखना है कि कल को तुम्हारी बच्ची के साथ तो भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जो तुम झेल रही हो, तो अभी भी अपनी बच्ची की वो सिक्योर कर लो। और तुम मेरे को दांतली दांतली बोलती हो, तो पहले अपनी बच्ची के दांतों का इलाज तो करा लो। इलाज क्या करा लो, तुम खुद ही इलाज कर दो ना अपनी बच्ची के, क्योंकि तुम तो सो कॉल्ड डेंटिस्ट हो, तुम अपनी बच्ची के दांतों का इलाज कर दो। तुम्हारी बच्ची के दांत देखे हैं तुमने? ये मैं पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे पे गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बच्ची के बारे में बोल रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी बच्ची के बारे में नहीं बोलती। मैंने बहुत बार देख लिया, जो तुम्हारे पैनल पे बैठ के मेरी फ्रेंड्स भी तुम्हारे पैनल पे बैठी हुई थी, और उसी दौरान तुमने मेरे नाम बिगाड़ा जानबूझ के, ताकि मेरी फ्रेंड सुने, और तुमने हमारे बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करी थी। पर मेरी फ्रेंड है, मैं उससे बात कर लूँगी कि उसने तुम्हें क्यों नहीं कुछ बोला, मैं उससे बात कर लूँगी, कोई बात नहीं। पर तुम अपनी बच्ची का देखो, तुम अपनी बच्चे के दांत सुधारो, बाद में मेरे और सपना के ऊपर आना कि हमारे दांत कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बाद में किसी और को बोलना। मैं कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती, मैं वीडियो बहुत प्यार से बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ वीडियो, हंस हंस के बनाती हूँ। और इस वीडियो अब लंबी होती जा रही है ये वीडियो, तो इस वीडियो का मतलब कि मैं आपको कह दूँ सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि अब तो आपको पता है इसकी लंका लगेगी, तो इसकी लंका चाहे हम कैसे भी लगाएं, तो इसकी लंका लगाने के लिए हम इसका सेकंड पार्ट लेके ज़रूर आएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ये वीडियो हम अभी अपलोड करते हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करना, तो सेकंड पार्ट के लिए। तो बाय बाय गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।